हेलो दोस्तों, मैं मोतीलाल मौर्य और आप सबके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान का पहला लेसन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कुछ कारणों की वजह से वीडियो रुक गया था। अब डेली टू डेली जो है वीडियो स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, पहला लेसन है भौतिक विज्ञान का। अब इसमें जो है, जैसा कि इसके पहले वीडियो में तुम सबको बहुत सारे चीज़ों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करवा चुके हैं। अब इस वीडियो में आज समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे। प्रतिबिंब यहाँ पे दो प्रकार का लिखे हैं, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उस वस्तु की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है, उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे हमारे सामने दर्पण है, जैसे मान लेते हैं ये वीडियो है। अब वीडियो के सामने मैं आ गया तो हमारा पूरा आकृति दिखाई दे दिया, तो यही क्या हो जाएगा, हमारी आकृति ही क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है उस दर्पण में, उस दर्पण को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वास्तविक होता है जो वास्तव में मिलता है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले, जैसे स्रोत होता है, जैसे तुम सबको मैंने बताया सूरज एक स्रोत है, वहाँ से प्रकाश किरणें धरती पर पहुँचती है। ऐसे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात किसी बिंदु अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है, सिनेमा घरों में भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात तुम सबको याद रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण या उत्तल लेंस पर वास्तविक प्रतिबिंब लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सदैव अवतल दर्पण में बनता है और लेंसों में, उत्तल लेंसों में बनता है। अब समझेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, विर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब उसे कहा जाता है जब किसी बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात किसी अन्य बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ प्रतीत होगी क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब विर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण या अवतल लेंस पर आभासी प्रतिबिंब लिया जाता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसे ये जो होता है दर्पणों में उत्तल दर्पण में लिया जा सकता है और लेंसों में, अवतल लेंसों में लिया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए थैंक यू।